नवाज शरीफ सऊदीया पहुंच गए। इस्तकबाल कैसे हुआ, प्रोटोकॉल कैसा रहा, वीडियो सामने आ चुकी हैं। और वो खबरें जो इस वक्त मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा वो इस वक्त आपके सामने रखनी है। और कुछ वीडियोस हैं जिन्होंने आले शरीफ के सऊदी अरब में शाहाना प्रोटोकॉल और सऊदी अरब में शाही मेहमान होने के दावे का भांडा फोड़ दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ साहब आखिरी अशरा रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने का गुजारने के लिए सऊदी अरब तशरीफ ले जा चुके हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी पाकिस्तान से सऊदी अरब पहुंच चुकी हैं और इतलात ये भी हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी सऊदी अरब पहुंचना है। और इस दौरे का जब मीडिया के अंदर चर्चा हुआ, जब ये खबर सामने आई, उस वक्त ये बात बड़ी वाज़े तौर पर बताई गई कि नवाज शरीफ साहब शाही मेहमान होंगे, नवाज शरीफ साहब रॉयल गेस्ट का प्रोटोकॉल लेकर सऊदी अरब जाएंगे। अच्छा, वैसे आले शरीफ के ना सऊदी अरब के शाही खानदान के साथ माजी में बड़े अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। अच्छा, एक और चीज को भी लोग बड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं कि जिस शाही खानदान के हिस्से या जिन लोगों के साथ इनके ताल्लुकात थे, क्या वो हुक्मरान खानदान है? तो ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी जो लोगों को होती है। शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने तो आपको पता है कि उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, उसमें हुसैन नवाज भी गए जो अपने आप को पाकिस्तान का शहरी भी नहीं कहते, जो मफरूर भी हैं और जो कहते हैं कि मैं तो ब्रिटिश सिटीजन हूं, लेकिन वो भी पाकिस्तान की ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठे। अच्छा, उस वक्त भी नैरेटिव ये बनाया गया कि आले शरीफ जो है इनका सऊदी अरब के अंदर आपको पता है कि किस तरह का निजाम है और पता नहीं ये अपने ननियाल जा रहे हैं, पता नहीं किस तरह का पैकेज लेके आएंगे। उस वक्त ये खबरें भी चला दी कि पता नहीं कितने अरब डॉलर का पैकेज मिल गया। एंड पे खोदा पहाड़ निकला चूहा, उन्होंने कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको कुछ देने के रवादार हैं ही नहीं, और जो आपकी अपनी रविश आप अपना हाउस इन ऑर्डर लाएं। मैक्सिमम मिन्नतें तरले करने के बावजूद क्या हुआ, इन्हें क्या मिला? उन्होंने कहा ठीक है, जो हमने खान के दौर में आपको दिए था ना कर्जा और इमदाद, चले हम वो वापस नहीं लेते, आपका कर्जा हम एक्सटेंड कर देते हैं। उसके बाद आपको पता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो भी सऊदी अरब तशरीफ लेकर गए और वहां पर ऑल्दो आर्मी चीफ का बड़ा रिगार्ड करता है सऊदी अरब। मोहम्मद बिन सलमान उन दिनों में मदीना के करीब अपने जो एक विंटर कैंप है उसके अंदर मौजूद थे, वहां पर उन्होंने अपने खेमे में बुलाया, बड़ा प्रोटोकॉल दिया। लेकिन इसके साथ ही सऊदी अरब अपनी पॉलिसी जो है वो चेंज कर चुका है और सऊदी अरब की जो पॉलिसी है वो अब यह है कि हमने इस तरह के मामलात नहीं करने और अब नो ईजी मनी और इस तरह की चीजें सारे मुल्कों के लिए उन्होंने बड़ा वाज़े ऐलान कर दिया, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। और सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं नवाफ बिन सईद अल मालकी, हमारे लिए बड़ा सऊदी अरब रिस्पेक्टेबल मुल्क है और उन्होंने ये चीज़ की और उन्होंने कही कि हम आपको तो अपलिफ्ट कर देंगे, हम आपकी इकॉनमी की चीज़ें ठीक करेंगे, लेकिन आप अपना हिस्सा कब डालेंगे, आप अपना हाउस इन ऑर्डर कब लाएंगे? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का तो वो दौरा हो गया नाकाम। अब नवाज शरीफ साहब एक जानिब मफरूर हैं, एक जानिब इश्तिहारी हैं, एक जानिब मुल्क के अंदर गलत एफिडेविट दिया हुआ है इन्होंने, और जिस बंदे ने वो एफिडेविट दिया, इस्टाम दिया कि ये बंदा वापस आएगा, ये अपना इलाज करवा के ठीक होके वापस आ जाएगा, वो बंदा इस वक्त पाकिस्तान का वजीर आजम बन चुका है। उसे ये इस वक्त अदालतों से झूठ बोलने के ऊपर इस तरह से नवाजा गया शायद हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा, मैं समझता हूं कि देखें आप, आईन कानून और जो एक वादा होता है, उन्होंने वादा ही किया ना अदालत के साथ जब एफिडेविट दिया कि भाई मैं वापस आऊंगा, आप उस वादे की वादा खिलाफी करके आप उम्रा करने जा रहे हैं और आप अगर हट्टे कट्टे हैं, अगर आपकी सेहत इस चीज की इजाजत देती है कि आप आखिरी अशरा वहां पे जाके एक फिजिकल एक्टिविटी उम्रा कर रहे हैं, तो क्या आप पाकिस्तान नहीं आ सकते? क्या आप जहाज के अंदर बैठ के सऊदी अरब जा सकते हैं? लेकिन ये, और अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी जाएंगे, बड़ा कोई रॉयल प्रोटोकॉल, बैजा हो जानी है, पूरा सऊदी अरब ऊपर नीचे, ऐसा नैरेटिव बनाया गया। अब मैंने कुछ खबरें आपके सामने चलवानी है और ये खबरें नाज़रीन किराम इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और नवाज शरीफ साहब की जो एंट्री है, जो नवाज शरीफ साहब का वहां पे पहुंचना है, वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब वहां पे पहुंचे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब वहां पर पहुंची हैं, ऑल्दो मरियम नवाज आपको पता है कोई उनके पास ऑफिशियल ओहदा नहीं है। सऊदी अरब जारी बात है फॉर्मर हेड्स ऑफ स्टेट जो होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा रिगार्ड करता है, पाकिस्तान का वैसे ही वो बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ्स भी हों अगर तो उनका भी रिगार्ड करता है सऊदी अरब। ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो रिगार्ड हमारा नहीं करते, और वो पाकिस्तान का रिगार्ड होता है, दरअसल वो किसी और मुल्क का नहीं होता। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सब के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। पहले आप जरा ये देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब पहुंचे, मरियम नवाज पहुंची,
पहुंची। वीडियो बाद में, पहले मैं आपके सामने, देखें दो ही चैनल है ना, ARY और जियो ही होता है, तो पहले मैं जरा आपको जियो की खबर सुनाता हूं, फिर मैं आपको ARY की खबर सुनाता हूं, ताकि आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएं। और ये जो इनकी खबर है नवाज शरीफ साहब की वहां पे एंट्री की, वो जरा खबर भी आप सुने और सर भी धुने। जरा पहले जियो सुने। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से जद्दा पहुंच गए हैं। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उनका इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मरीम नवाज रमजान मुबारक का आखिरी अशरा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अपने खानदान के अफराद के साथ गुजारेंगे। दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरीम नवाज शाही खानदान के खसूसी मेहमान होंगे। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से जद्दा पहुंच गए हैं। जी तो नाज़रीन इकराम, साबिक वज़ीर आज़म साहब उम्रे की अदायगी के लिए पहुंच गए। मरीम नवाज और शहबाज शरीफ शाही मेहमान होंगे और प्रोटोकॉल इन्हें यह मिला है कि इनका वहां पे इस्तकबाल करने के लिए कौन पहुंचा है। जियो न्यूज़ के मुताबिक सिक्योरिटी ऑफिशियल, यानी एयरपोर्ट के ऊपर कोई सिक्योरिटी वाला जाके नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल कराया होगा। अब जरा आप ARY न्यूज़ की खबर सुने। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी एयरलाइन की परवाज से जद्दा पहुंच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर हसन नवाज, मरीम नवाज और जुनैद सख्तर ने फैमिली के हमरा इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ फैमिली के हमरा उम्रे के लिए जाएंगे। नवाज शरीफ मरीम नवाज रमजान का आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। मरीम नवाज और नवाज शरीफ सऊदी अरब में शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे और नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल वहाँ पे कौन कर रहा है जी? नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं उनके बेटे और उनकी बेटी। और ये पता नहीं कौन से शाही ऑफिशियल्स हैं, ये पता नहीं कौन से शाही मेहमान हैं और किस तरह के। ऑब्वियसली एक उन्होंने स्टेटस दे दिया होगा कि चलें जी इन्हें अकोमोडेट करें। और मुझे लगता है कि अब ये आगे जाके अगर कोई प्रोटोकॉल मिलता भी है इन्हें, तो वो प्रोटोकॉल पता है कैसा मिलेगा? प्रोटोकॉल इन्हें मिलेगा कैसे और उसमें ये वारदात कैसे डालेंगे और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी खबरें ये भी आई कि सऊदी अरब जो है वो शायद पाकिस्तान, इमरान खान के ये कोई खिलाफ खबर आ गई और पता नहीं क्या सऊदी अरब ने नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दे दिया। ऐसा भी कुछ नहीं है। खान साहब से तो ये ऐसे ही सऊदी अरब के मामलात के अंदर ऐसे डरे हुए हैं। खान साहब ने कहा कि मेरा सऊदी अरब के अंदर ना अभी तक मोहम्मद बिन सलमान से रहा था। इन्होंने सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तान का सफीर था वो वापस बुला लिया। तो यहां से आप समझ लें कि ये कितने खौफजदा। सऊदी अरब जाहिर बात है कि बहुत से मामलात के अंदर हो सकता है कि मफाहमत करवाए, हो सकता है कि अफाम तफहीम से पाकिस्तान के जो मसाइल हैं सऊदी अरब वो हल करवाने की एक कोशिश करे। लेकिन इसमें और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सी चीजें हैं। जारी बात है कि सऊदी अरब अपने मामलात भी देखेगा, पाकिस्तान की खैर खाई में ही अगर वो चीजों को ठीक करवाते हैं। और नवाज शरीफ साहब के वाले से पहले ये खबर आ रही थी और इनके जो हामी साफी जिन्होंने ये आसमान सर पे उठा लिया कि पता नहीं कैसा शाही मेहमान, ऐसा शाही मेहमान आज तक सऊदी अरब शायद गया ही नहीं होगा जिस प्रोटोकॉल के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के मफरूर इश्तिहारी हैं वो जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने वारदात अब क्या डालनी है उस पर भी आऊंगा मैं, बल्कि पहले आपको ये वीडियो दिखाता हूं। मरीम नवाज का ये कौन सा इस्तकबाल है? मरीम नवाज शरीफ साहिबा का वो शाही प्रोटोकॉल किधर गया जो शाही प्रोटोकॉल मरीम नवाज शरीफ साहिबा का वहां पे इंतजाम किया गया था? लोग तो ट्वीट कर रहे थे कि वो शाही दावतनामे पर सऊदी अरब जा रही हैं मरीम नवाज। अपनी कैपेसिटी में मरीम नवाज इतनी बड़ी लीडर होगी और नवाज शरीफ साहब जिनके पास कोई योद्धा नहीं है उन्हें भी रॉयल प्रोटोकॉल दे दिया कि भाई नजर तो आए ना रॉयल प्रोटोकॉल, पता तो चले रॉयल प्रोटोकॉल क्या मिल रहा है। फिर आप ये देखें, फिर मैं बताता हूं वारदात क्या डलनी है। ये नाज़रीन किराम आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमाएं। ये देखें जी, ये आ रहे हैं सामने जो बंदे सारे खड़े हैं, ये पाकिस्तानी हैं इनके, और ये पाकिस्तानी अपने इनके वहाँ के होगा, कोई ओहदेदार होगा, कोई होगा, और इसके अंदर कोई सिक्योरिटी, कोई छोटा मोटा ऑफिशियल, कोई एयरपोर्ट का। ये अब होटल मरीम नवाज शरीफ साहिबा को अपने बंदे जो हैं वो वहाँ पे अगर ये दे भी रहे हैं जो बुके हैं, तो ये कैसा प्रोटोकॉल है? शलवारों कमीज़ों में अपने पाकिस्तानी कोई ओहदेदार, कोई वहाँ कानून लीग का कोई जी जनरल सेक्रेटरी, इस तरह की चीज़ें। तो ये आप विजुअल्स जो हैं ये बड़े एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं और ये वो पूरे का पूरा फैसला जो है वो जाहिर बात है कि ये फैसला जो है वो आप सब ने करना है और फैसला जो है वो तो आवाम ने करना है कि इन्हें कैसा प्रोटोकॉल दिया गया और वहाँ पे क्या मामलात हुए। वारदात जो है वो क्या डल सकती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होने जा रहा है, क्योंकि वारदात जो है ना नाज़रीन किराम, वारदात जो है वो ये डलने जा रही है इस सारे के सारे मामले के अंदर कि इन्होंने करना क्या है। इन्होंने अब स्ट्रैटेजी ये लगानी है इस सब में कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, शहबाज शरीफ साहब तो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने इस सारे मामले के अंदर जब जाना है
तो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, जाहिर बात है वो जिस भी मुल्क में जाते हैं उन्हें तो वहां पे कोई प्रोटोकॉल मिलेगा, जैसा भी मिले, जिस तरह का भी मिले, शहबाज शरीफ साहब को वहां पे प्रोटोकॉल मिलना है। और उसके अंदर वो जाहिर बात है उनके लिए वो गए उम्रे की अदायगी के लिए तो खाना काबा भी खुलेगा, वो जो एक प्रोसीजर है सऊदी अरब का नॉर्मल रूटीन का प्रोसीजर। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने उस वफ्द के अंदर हो जाना नत्थी, जैसे इससे पहले हुसैन नवाज तक हो गया। हुसैन नवाज वो बंदा जो इश्तिहारी है, जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, जो पाकिस्तान की अदालतों को कहता है कि जी मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूं, मैं तो ब्रिटिश सिटीजन हूं, वो अगर इस तरह की मीटिंग्स में बैठ सकते हैं तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ का तो जाहिर बात है वो तो बैठ ही जाएंगे। नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट दिया हुआ है उस वजीर आजम ने जिसने कहा था कि जी ये वापस आएगा, गारंटी दी थी कि ये वापस आ जाएगा। अच्छा, तो अब ये इनके साथ सूरत हाल ये होनी है कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के उस वफ्द के अंदर नत्थी हो जाना है। जब शहबाज शरीफ साहब गए उधर अगर इन्हें कोई प्रोटोकॉल मिल गया, कोई मुलाकात के अंदर इन्होंने बैठ गए वहां पे, तो इन्होंने यहाँ पे बैजा बैजा करा देनी है। लेकिन अभी तक के विजुअल्स, अभी तक की पूरी सिचुएशन, ये चीज जो है ये चीख चीख कर बता रही है कि नवाज शरीफ साहब की वर्थ क्या है। और जाहिर बात है वर्थ जो होती है वो अपनी अवाम जो है उसके आपकी सपोर्ट, आप देख लें शहबाज शरीफ साहब को इंटरनेशनली वो मकाम मर्तबा नहीं मिलता जो इमरान खान को मिलता था, अलबत्ता दोनों एक ही ओहदे पर हैं और वो मुल्क की इज्जत होती है ना। पाकिस्तान को प्रोटोकॉल कोई देगा, पाकिस्तान के वजीर आजम को देगा, ना इमरान खान शहबाज। लेकिन वहां पर भी उसमें भी फर्क होता है। फर्क किस चीज से होता है? बॉडी लैंग्वेज से। उन्हें पता होता है कि ये बंदा कैसा है, ये कितना स्ट्रांग बंदा है, ये किस तरह का बंदा है, ये कितना इंपॉर्टेंट बंदा है और ये क्या मामला कर सकता है, ये कितना ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, कितना ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकता है, ये कितना तगड़ा बंदा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब ये अगर सऊदी अरब से कोई पैकेज भी मिलता है तो ये नैरेटिव बनाएंगे कि जी नवाज शरीफ को पैकेज मिला। नवाज शरीफ कौन होता है जिसे पैकेज मिले? वो इस मुल्क से भागा हुआ मफरूर इश्तिहारी है। कानून की टर्म्स में मैं तो बात कर रहा हूं, मेरा कोई जाती फड्डा नहीं है नवाज शरीफ साहब से। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो खुद कहती है मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं। जब हुकूमत कुछ खराब काम करती है वो कहती है मैं तो हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, वो तो ऐसे बरी जिम्मा हो जाती हैं। तो ये कैसे पैकेज ले सकते हैं? कोई पैकेज पुकेज मिला भी तो वो पाकिस्तान के वजीर आजम के जाने पर मिलेगा, पाकिस्तान के वजीर आजम के जाने पर जब पैकेज मिलेगा। और इससे पहले जब शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए हैं, जब वो यूएई गए हैं, जब वो तरक्की, मैंने हर जगह पे आपको बड़ा वाज़ेह मवाज़ना, मेरी बातों से तो शायद कुछ भी मैं साबित कर दूं, मैंने आपको विजुअल्स दिखा के बताया कि इमरान खान और शहबाज शरीफ के प्रोटोकॉल में कितना फर्क था। और ये फिर कहते हैं कि जी शाही खानदान के साथ हमारे ताल्लुकात, ये वो फलां डिमका, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी, देखें, अवाम के साथ जिसकी ताकत होती है ना उसकी इज्जत होती है। जो अपने घर में तगड़ा है ना, जिसे अपने घर में कोई नहीं पूछता उसे बाहर भी कोई नहीं पूछता। जो अपने घर में अपने ग्राउंड पे उसे होल्ड करके रखा हुआ है वही असल में तगड़ा बंदा होता है, वही असल में दबंग बंदा होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।